कदों तो ये गल चल रही है, मेरा ख्याल कई साल हो गए हैं जिस तरीके ये डिस्कशन चल रही है, ये बिल बने दैट वी स्टार्ट विद शांतक। पहला था साडी गवर्नमेंट ने दिल्ली स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट बनाया विच इज हियर, और स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट बीजेपी ने अपने मैनीफेस्टो भी पाई सी कि असं जब आवेंगे असं इंप्लीमेंट करेंगे। फिर जब आ गए फिर इन्होंने की और फिर उन्होंने अपना शांता कमीशन की रिपोर्ट भी बना दी है, रिपोर्ट बना दी है। आई जस्ट वांट टू मेंशन हियर कि ये चीज़ा ना शांता कमेटी रिपोर्ट हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर मेरा ख्याल कई साल हो गए हैं। स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट ये 2006 ये फाइनल रिपोर्ट नजर आई थी। एंड समिंग अप इज इन्होंने कि इकनॉमिक्स उन्होंने कहा कि जोड़े अपने खर्चे खुर्चे ने ये बढ़ रहे हैं, इनपुट प्राइस होएगा, पर्टिकुलरली डीजल प्राइस बढ़ रहे हैं, और ये 2006 की गल है। वाइल आउटपुट प्राइसेस आर नॉट कीपिंग अप द राइज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप निकली गल कर रहे हैं कि वो लिंक भी ना होनी चाहिए। The minimum support price should not only continue but should be listed with the wholesale price index. और उन्होंने फिर किया मार्केट रिफॉर्म से भी इन्होंने कुछ जिक्र किया। नवी 2006 की फिर उस तो बाद इन्होंने कहता बीजेपी ने असं अपने मैनीफेस्टो पावे जो आ गए, फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये लागू नहीं कर सकते, लेकिन असी शांता कमेटी शांता कुमार जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे उन्होंने अधीन असी कमेटी बनाई जिसकी रिपोर्ट 2015 के आ चुकी सी। इन्होंने आ रिपोर्ट है शांता कुमार की, एंड ही हैज सेड क्लीयरली ये कि MSP हटा दो, इसका बड़ा नुकसान है। FCI शुड नॉट बी देयर, जेड़ा देश में बड़ा नुकसान है। फ्री ट्रेड कर दो ना जेरे सब कुछ लेके आए। नाउ आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता इस गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनया, संविधान बनया साडे हिंदुस्तान का। उस संविधान के अधीन कुछ सब्जेक्ट्स ने विच आर स्टेट सब्जेक्ट्स, सम आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्जेक्ट्स, और स्टेट सब्जेक्ट्स एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाया इस मुल्क को, जो सारे कॉन्स्टिट्यूशन फादर्स होंगे से डॉक्टर अम्बेडकर जी ने चेयरमैन की उस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और ये सारी जो फेडरल स्ट्रक्चर बनया कई साढ़े स्टेटा कई अधिकार से कि तुम अपने आप कानून बेस पे बनाओ, एक करके दूजा तीजा करके खत्म कर दें। GST की गल देखो, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बैठे कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी गई थी कि सारी टैक्सेशन विल बी डन बाय थ्रू द GST प्रोसेस, एंड वी गिव अ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दैट एवरी 3 मंथ्स, हर 3 महीने बाद जो स्टेट्स को पैसे देने ने वो देते जाएंगे। कितने हो गए महीने? 7 महीने और कितना पैसा पंजाब को दियो? 9,500 करोड़ सानू दियो। वेयर आर द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी? पावर साथ तो रहना, फिर तुम इंप्लीमेंट भी करते। दिस इज वन, ये एक चीज है। लेकिन दूजा खेती बाड़ी इज अ स्टेट सब्जेक्ट, इट कम्स हियर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस कॉन्स्टिट्यूशन के विच एंट्री 14 के विच इट इज स्टेट सब्जेक्ट। तो एंट्री 14 को इन्होंने इग्नोर करता, विच इज क्लियरली एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, एजुकेशन एक्सेट्रा इज नॉट। और 28 ने मार्केटा रखना है, वो भी रद्द करता। इन्होंने आर्टिकल सेक्शन 33 ले लिया। 33 मीन ट्रेड इज एग्रीकल्चरल ट्रेड। ट्रेड हो सकती है जी खरीद और फरोख्त करते हो, मंडियां मुंडियां के बाहर पासे जाके अपनी चीज़ों को खरीदते हो, बेचते हो। लेकिन आ ट्रेड तो नहीं कि जो कोई मेहनत करके खेती करके बीज बो के फिर हाड़ी जब फसल प्यादे हारवेस्ट करता है, वाढ़ी लाता है, वो ट्रेड है। उसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिस तरीके सोचते हो, यू मेक इट आउट इन सच ए वे
कि तुम कन्विंस अपने आप को तुम कर लो, पर दुनिया को कन्विंस नहीं तुम कर सकते। हाउ कैन एग्रीकल्चर, अगर मैं हम आके उत्थे मटर बीजदा है और मटर से मैं बीजदा एज ए किसान और मैं मटर फिर खरीददा अपने 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 बाग को मैं तोड़दा एंड आई यूज इट, कुछ मैं शायद ज्यादा मटर हो मैं शायद डिप्टी स्पीकर साहब को भेजता या मैं अपने वास्ते कुछ रखना। दैट इज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस व्हिच आई एम सेलिंग, नॉट ट्रेड। तो एक ट्रेड नु अंडर सेक्शन 33 हाउ दे हैव ब्रॉट इट, मैं नहीं समझाऊंगी, पहले एक्सप्लेन करें। जदों लोड सी कि बहस करो पार्लियामेंट से, बहस कराई, व्हाई डिडंट यू बहस क्यों नहीं करो, बहस कराओ दे और दस दे कि एक सेक्शन 33 दे अंदर आया, बट वो बहस उन्होंने पता सी कि बहस वास्ते दे हैव नो लेग्स टू स्टैंड ऑन। ठीक है कि ਉੱਥੇ लोक सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਓ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਓ, ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ? ਫਿਰ ਇਹ ਸਦਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਈ ਫਾਈਂਡ ਦਿਸ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰੇਂਜ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਔਰ कैसे ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ। आई डोंट ब्लेम एनीबॉडी एल्स, आई ब्लेम बीजेपी। लोग कहेंगे कि कहो कि जी फलाना उत्थे बैठा सी, ऑर्डिनेंस के विच बैठा सी या नहीं बैठा सी, दीज आर माइनर थिंग्स। आई वांट टू नो कि तुसी जेड़े ये कानून बनाया कैसे बनाया, नंबर 1। सैकेंडली तुसी ये भी सोच रहे कि इस पंजाब की किसानी ने जदों PM 480 लग्या सी उरे, आई थिंक इट वाज 50 सम टाइम, जदों इथों असी बैगी बोलना झोली अड्ड के असी जाके कणक अपने लोगों वास्ते मंगते से चौल या कणक खाण वास्ते, उदों तुसी अमेरिका नाल PM 480 कीती और 10 मिलियन टन तुसी इंपोर्ट किया अपना फीड, ताकि इत्थे कोई काल ना आ जाए, लोग तो भुखे ना मरन लग जाण देश च। ते हुण क्या निका जिहा पंजाब 1.17% साडी धरती हिंदुस्तान, 2% तो घट साडे लोग, और उन्होंने उठ के पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने नवी कणक मंगाई, मैक्सीको तो आए कणक ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, फिर ਤੁਸੀਂ ਚੌਲ अपने फिलीपींस ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, और 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 66 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਬਾਰ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਅੰਨ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਅੰਨ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ हिंदुस्तान। लोग भुखे मਰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕਣਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੀ, ਮਰ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੇ ਪੈਰ ਸੁਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਨ ਖਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੈਲਸ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ कि जो मेहनत होती थी साढ़े पंजाबियों ने 70 साल तुम भुल गए। मैं अपने पंजाबियों ने हरियाणे वाले, यूपी वेस्ट वाले हुमता क्यों करती है इन्होंने? क्योंकि थोड़ा गंगा जमुना बेसन डिवेलप हो गया, उत्थे चौल की पैदावार हो गई, मध्य प्रदेश के कणक होने लग, कावरी बेसन, नर्मदा बेसन सारे डिवेलप हो गए, उत्थे चौल की पैदावार हो गई, तो छड़ो पंजाब को मारो, पंजाब को खत्म करो पंजाब। ये इंसाफ है? आई वुड लाइक द प्राइम मिनिस्टर टू टेल मी ये इंसाफ है? ये बड़ी अफसोस की गल है मैनू कि जदों तुसीं लोगों को वक्ते हो इत्थे पंजाब की तपी है जिहड़ी अज बॉर्डर ते बैठी है और लोगों को उत्थे साडे हिंदुस्तान की गल कर रही है। कदे कोई गया है उत्थे सियाचिन दे विच? वन पोस्ट 22,000 फुट ते और उत्थे साडे उत्थे जवान बैठे, सारी हिंदुस्तान की फौज पिंडा तो आती है और उन्होंने अज खेतीबाड़ी करते हैं। की सोच रहे हैं उत्थे कि साडा की उत्थे होगा, साडे कैसे कैसे जिएंगे, साडे मापे बैठे ने, साडे बच्चे बैठे ने, कैसे जिएंगे? ये की कर रही है गवर्नमेंट के विच? मैं रहा 16,000 फुट पे, पर उतो भी मैंने पता सी मुश्किल साह होता सी। 22,000 फुट के लोग बैठे रहते, चीन का सारा बॉर्डर 2,000 किलोमीटर, सारा पीर पंजाबी जो पाकिस्तान के नाल लगता है, सियाचिन तुसीं नाम ले लो, जिथे रोज ही साढ़े कोई दिन लंघ साढ़े कोई जवान नहीं इतने शहीद होंगे, सब पिंडों तो आते हैं, सारे खेतीबाड़ी के निर्भर ने।
वो किस होते बोल नहीं सकते क्योंकि फौजी बोलता नहीं, दिल के सट वरती है ना कि मेरे परिवार के नाल की हो रहे। सो तुसी पंजाब दे इत्थे रोज हर दूजे दिन मेरा कोई पंजाबी इत्थे शहीद होंदा है उत्थे बॉर्डर और ये 1.5% 57% लोग ने पंजाब जो 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 इत्थे देश को रक्षा करते, देश को आने देते और देश को बचाते हैं जब संकट आते। तुसी ये भी भुल जाते हो सारिया गल्लां। तो मैं ये समझना चाहता जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो आई एम वेरी अनईजी, आई एम वेरी अपसेट। देखो गल ये है, कोई नहीं चाहता अज मेरा देखो अज साडा एक तो कोविड का काल है, दूजे पासे साड़ी अज अखबार के किसी अखबार कि इंडस्ट्री की रेवन्यू 40,000 करोड़ रुपये का घाटा पिया इंडस्ट्री को बिकॉज ऑफ कोविड एंड करंट जो फार्मर एजुकेशन है। फार्मर को एजुकेट करने का पूरा अधिकार है, सानू सारे को एजुकेट करने का पूरा अधिकार है बिकॉज ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के एजुकेट करना ठीक है। असी किसानों नाल खड़े हैं। मैं हम किसानों को जरूर एक गल करांगा जो किसान यूनियन वगैरह ने हूँ समय आ गया कि असी थोड़े अपने तुम साढ़े नाल करो। देखो दो गल्लां हो सकती हैं, इकोनॉमी नूं करना पंजाब नहीं बन सकता नहीं। अगर असी समझते हैं कि सिर्फ आप टोल प्लाजा रोक जो सारा रोक दो कोई ये कुछ फर्क पैदा है, ये कुछ फर्क नहीं पैदा। फर्क पैदा है देखो तुम कोई बिजली देख लो। अगर अज मेरे को नाभा पावर जोड़ा है वो मेरे सिर्फ एक दिन का स्टॉक है, कल को खत्म हो जानी है, उत्थे बिजली बंद हो जानी है। तलवंडी साबो साढ़े को 20-10 खत्म हो गया, GVK खत्म हो गया। सिर्फ लहरा रोपड़ हारे कुछ बोला है कितों खरीदा है पता नहीं किस गवर्नमेंट ऑफिसर ने अपने पावर बोर्ड को एक बयान दे दिता कि साढ़े को नैशनल ग्रिड तो कितों खरीदेंगे, पैसा कितने है थोड़े को खरीदन, साढ़े को पैसा नहीं है। वी डोंट हैव मनी। जिस तरीके नाल इकोनॉमी चल रही है, जिस तरीके नाल इंडस्ट्री बंद पई है, कितों पैसा होगा अपने को। वी हैव टू इफ वी हैव टू बाय वी कांट बाय। आज कोला खरीद के रख ले क्यों नहीं रखा क्योंकि दे डोंट गेट जरा जिन्ना कोला सीखने दिन तो चल रही है बड़ा खत्म हो गया। 8-10-15 दिन का स्टॉक होता है, तो ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो एक होता दैट प्लीज मैं किसान अपने वीरां नूं बेनती करदा असीं तुहाडे नाल खड़े हैं, अकेले दम तक खड़ के पूरा मैनूं पता अज कोई बोल नहीं रहा है पर जब बोलणगे सारे किसानों के नाल हमदर्दी है सारी और असीं तुहाडे नाल अकेले दम तक छोड़ना करेंगे। लेकिन हुण थोड़ा काम है सारे नाल करना। मैं सरकार चलानी है, मेरे फाइनेंस मिनिस्टर ने सिर्फ पैसे देने, मेरी डेवलपमेंट ने इतने सारे मिनिस्टर बैठे हैं उन्होंने पैसा नहीं होगा वास्ते। तो इस करके हूँ आप अपना लोग वगैरह बात करो, आप पंजाब चलाइए आप और इतने अपने जेडे कुछ इंडस्ट्री में चलाइए। थोड़े को हूँ सिर्फ 10% यूरिया जो कणक की बजाय हो रही है, 10% थोड़े को यूरिया थोड़े को जी अज सारे स्टॉक्स भरे पे ने सारे गोडाउन के जाता ही निकलते नहीं। मैं नवी झोना कितने रखना फिर थोड़े को जोड़े तुम फर्टिलाइजर बाहर होने उन्होंने आना उतों। तो ये सारिया चीज़ा हम देखते हैं पंजाब की इकोनॉमी का पता 40,000 करोड़ का सारा नुकसान हो गया इंडस्ट्री में। वी कैन नॉट अफोर्ड दिस। एक पहली गल है और दूसरी गल मैं कहना चाहना मैं क्या पहला कि लोग कुछ कह रहे हैं कि तुम ये गल्लां क्यों करते हो, करनियां पैंदियां ने। पर मैं औखी घड़ी के पंजाब देखा, मैं देखा जो 35,000 पंजाबी इतने उन्हें घूम डुले असी पंजाब। मैं नहीं चाहता कि एक काम फेल हो गए और साडा गुआढ़ी मुल्क कोई मौका नहीं छड्डदा जदों ताईं इत्थे आके कोई रौला नहीं पाउंदे। मैं जानना आई एम होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ। मैनूं पता है कि कुछ हो
हथियार आते हैं, कैसे आते हैं, किन्ने ड्रोन आते हैं, किन्ने आ चुके, किन्ने हथियार ने, किन्ने टेररिस्ट असीं फड़े ने, किन्ने असीं गैंगस्टर नूं जिहड़े टेररिस्टां नाल इन्वॉल्व सी उन्हां नूं असीं किन्ना फड़िया, सब कुछ देखिया सी। और ये जिहड़ा अगर इहदा हल नहीं निकलदा ते ये मूवमेंट बढ़ेगी कदेगी नहीं। यही होया सी 1984 में, यही होया सी 90 ਦੇ ਵਿੱਚ। किन्ने बंदे शहीद कीते ने। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि आबोहवा खराब हो सकता है। कौन होगा इंडस्ट्री लैके अज ये 3 सालों के 60,000 करोड़ रुपया पंजाब की इन्वेस्टमेंट आया है, जो लोग लेके आए हैं। कहते मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये आए वो धरती के उपर लग रहा है साडा इंडस्ट्री। देखो किन्ने इतने साड़ी इकोनॉमी की तरफ किस तरीके इंक्रीज करेगी, साड़ियाँ देखो किन्ने नौकरियों के साधन बनेंगे, उन्होंने आपको सोचना पड़ेगा। स्पीकर साहब ये बहुत जरूरी है कि इस काम को आप रोके। पाकिस्तान नहीं हटेगा। और मैं तुमने हो दस दिन कर चाइना और पाकिस्तान में कोलूजन है। चाइना हो 20 बिलियन डॉलर आके कुंजरे पास से है जितों कानपुर माही में आ रही है, एक टनल सोविन बढ़ाए और ट्रेन लेके जाएंगे अप टू द ग्वादर पोर्ट। उन्होंने इकोनॉमिक अटैचमेंट पाकिस्तान ऐनी होगी कि जब झगड़ा होगा दोनों मुल्क इकट्ठे होंगे। डू वी वांट दैट? डू वी वांट सासी बॉर्डर स्टेट है कितना आप ऐसे सतावेंगे अपना? वी देयरफॉर ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ हो सकता है अगर ये जी मूवमेंट जी आप कणक की गल कर रहे हैं, अपनी बिजाई की गल कर रहे हैं, माटी मंडिया की गल कर रहे हैं, अगर लोगों को ये नहीं पता कि असी ये साडा कितना नुकसान होगा और फिर उस नौजवान उठना और इस मूवमेंट के हिस्सा बनना, फिर दसो पंजाब का कहना देश का कहना है। तो यह जरूरी है कि नैशनल सिक्योरिटी को भी सेंटर की गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। नेशनल सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट और पंजाब को मेजर रोल है। एक बॉर्डर स्टेट है और एक सारी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द आर्म फोर्सेस साडी बहुत है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि असी इस गल नूं नेशनल सिक्योरिटी को सामने रखते हुए बहुत जेडे मेरे को फैक्ट्स एंड फिगर्स आए हैं, दे आर नॉट स्मॉल फिगर्स, इन फैक्ट एंड फिगर्स को पता है। अगर एक ही प्रपोज कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये प्रपोज कर रही है कि एमएसपी का कोर्स अबॉलिश करो सब कुछ, फिर किसानों का जो सारे इकोनॉमिस्टा ने बड़ी फुर्ती नाल अपने ऑपरेशन के लिए हल टाइम लगूगा तो फिर दसेंगे कि असी किसान 11,000 करोड़ रुपये का साडा नुकसान हो है साडे पंजाब के किसानी वास्ते। और साड़ी मंडी बोर्ड है वह 4 को लेकर 5 लाख रुपये नुकसान है। और मंडी बोर्ड बगैर पिंडा की डिवेलपमेंट नहीं होनी, ना तो लिंक रोड बन रहे ना पिंडा की डिवेलपमेंट होगी, फिर कैसे चलेगा साडा पंजाब? तो इन्होंने कहता कि असं कोई मंडी बोर्ड होनी नहीं देवांगे। तीसरी गल फर्टिलाइजर, हूँ कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ने कहा है कि फर्टिलाइजर को हम आप जी सबसिडी देने वो कट के हर किसान को हर फसल वास्ते 2,500 रुपया दे, 2,500 रुपये पूरी फसल की खल जिन्ना फर्टिलाइजर सन चाहिए। और जी फर्टिलाइजर की प्रेजेंटली पंजाब कंज्यूम्स 6.25 फर्टिलाइजर जो देश के बिक रहे और वो सब्सिडी 5,000 करोड़ है। आउट ऑफ टोटल एनुअल फर्टिलाइजर सब्सिडी 80,000 करोड़, 80,000 करोड़ है पूरे देश की फर्टिलाइजर सब्सिडी और पंजाब की 5,000 करोड़। पंजाब की इंटाइटलमेंट ये हम उस हिसाब से कट के 800 करोड़ है, विच इज 4,000 crore loss for the Punjab farmer. It will increase the cost of cultivation by 4,000 rupees per acre. Now, ये हाले लोगों ने मन आइया नहीं गल करी आनी पर यह साडा काम इस कदम है ये सामना करिए। तो ये जड़ियाँ गल्लां नहीं मैं बोली जावा तो सारा वास्ते जो मेरा बहुत कुछ है। मैं
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਊ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਪਊ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਹਾਊਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫੇਸ ਇਟ। सेंटर ने खत्म करिए ना करें, तो गवर्नर साहब देंगे पर परमिशन पता नहीं देंगे या नहीं देंगे ना दे, फिर इन्हें जाना पार्लियामेंट को, प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति जी देंगे या नहीं देंगे ये नहीं कहता समझ। लेकिन असी वी विल फाइट दिस, इस बैटल में असीं जावांगे हर अदालत के जिससे सानू वोट मिलना। एक गल आप मैं आपके राही दसना चाहूँगा साउथ में, मैं बहुत कुछ देखे अपनी जिंदगी के लिए कैसी 52 साल हो गए। जदों ब्लू स्टार होया उदों मैं इस्तीफा दिता पार्लियामेंट, मैं लोकसभा मैं सब में दो चीज़ा होंदियां ने जिहदे नाल आप हमारे किसी देश की बिगड़ सकती है, किसी सरकार की बिगड़ सकती है और देश की बिगड़ सकती है। एक धार्मिक टकराव और एक अगर तुम किसी के पेट से तुम लत मारो, अज पेट से पाई जा रही है। मैं उदों इस्तीफा दिता, फिर बरनाला सरकार में ऐसी एग्रीकल्चर देहाती विकास का वजीर उदों भी मैं इस्तीफा दिता जब उन्होंने बैठ खंडन किया। मैनू इस्तीफा देना कोई नहीं, मेरा इस्तीफा तो आप दिया जो मर्जी कर, मैं अपने वास्ते मैनू कढ़ना चाहते मैनू कढ़ लें, मैनू बदमाई मेरी सरकार आई हैव नो प्रॉब्लम। अभी लोगों की कचहरी जावांगे अगर सब कर लेकिन बेइंसाफी जो हुई है सभी किसानों नाल, जिस तरीके मिलकर इन्होंने किए ने, जिस तरीके गरीबों का पेट से तुम लत मारे हो, अमरिंदर सिंह के सामने सिर नहीं झुकाओ।